Good evening, students. Good evening, everyone. Good evening, Arnab, Hemant, Aishwarya, Rohit, Shalu, पूनम, गरिमा, प्रियांक। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? रिया, नवीन, रोशन, प्रियांक, पूनम, शालू, रानित। चलिए, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। बच्चों, आज बात होगी जो जो एक्साइटमेंट आपके मन में इस चीज को लेकर के है कि हमें आगे बढ़ना है और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। सो बच्चों, वही चीजें आपको मैं देने वाला हूं आज, और ये सब है आपके लिए जो आप एक प्रैक्टिस बैच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो सब चीजें मैं आपको देने वाला हूं। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसके साथ पीपीटी ऐड कर देता हूं। हाँ जी, बिल्कुल बच्चों। पूनम लिख रही है कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द क्लास। बिल्कुल बच्चों, जितने एक्साइटेड आप हो उससे कहीं ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं आपकी इस क्लास को लेकर के। और बिल्कुल आपकी जो सभी की एक्सपेक्टेशन इस बैच से हैं, वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन मैं आपकी फुलफिल करने वाला हूं। चाहे आप तैयारी कर रहे हो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम्स के बारे में जिसकी तैयारी आप कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं। समय को थोड़ा सा तवज्जो देते हुए कि समय बर्बाद नहीं करेंगे। और बिल्कुल जितनी एक्साइटमेंट आपके अंदर है, आप एक्साइटमेंट को बनाए रखिए, पर एक्साइटमेंट दिमाग पे ना जाए। आप अपने एक्साइटमेंट को काबू करके बिल्कुल शांति से मेरी समझाई हुई हर एक चीज को बहुत प्यार से सीखना है। आपका सीखना ही मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप सीख जाएंगे, देखो आपको नहीं आता, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े हो। आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल दिल पे मत लेना, पर मैं आपको समझाऊं, उसके बाद आप नहीं कर पाओ, उसके बाद आप नहीं समझाओ, फिर प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहली क्लास प्रैक्टिस बैच को लेकर के। पहली क्लास आज मैं अलजेब्रा का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। ये थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइजिंग होगा क्योंकि टॉपिक शायद ऊपर कुछ और मेंशन था, बट अलजेब्रा का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं बच्चों। और अलजेब्रा के अंदर मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के। आई होप ऑडियो, वीडियो, विजुअल सब क्लियर होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप प्लीज बताइए। पहले मैथ से भागती थी, बट जब से आपसे पढ़ने लगी हूं मैथ्स की तरफ अट्रैक्शन हो गया है। बहुत बढ़िया पूनम जी, दैट्स ग्रेट। मतलब ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नवीन जी, जय हो आर्यभट्ट की। थैंक यू मिस्टर नवीन। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक के विषय में। हालांकि ये प्रैक्टिस बैच है, इसमें हमने क्वेश्चंस पे तवज्जो ज्यादा देनी है, क्वेश्चन पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। ठीक है, बट हम अभी शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रीफ, उसके बाद क्वेश्चंस की आपके सामने लगातार क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघातीय समीकरण। कोई भी एक ऐसा समीकरण जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, और वो 2 पावर होनी ही चाहिए, तो ये उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है बच्चों, तो आपको इसके अंदर क्या क्या पता होना चाहिए। आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि इसकी पावर 2 है। इसका मतलब एक्स की 2 घातें, 2 रूट्स, 2 मूल यहां प्राप्त होंगे। पर हम मोटी मोटी बात ये करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका। तो द्विघातीय समीकरण को ऐसे लिखा जाता है। तो सम ऑफ रूट्स मतलब उन रूट का जोड़ कैसे आता है,
माइनस बी बाय ए। और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आता है बच्चों? सी बाय ए। सम ऑफ रूट्स कैसे आता है? माइनस बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आता है? सी बाय ए। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो आप उसके रूट्स निकाल सकते हैं, पर आपके सिलेबस में रूट्स निकालना नहीं है। बट आपको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे बात होगी। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोला जाता है, देखो कोई इक्वेशन दी हुई है तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकाल सकते हो। पर अगर बच्चों आपको दिया जाए कि सम ऑफ रूट्स इज गिवन, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपको दिया गया है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको दिया गया है तो इक्वेशन कैसे बनती है? एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये बात लगभग बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते होंगे इसके बाद जान चुके होंगे कि मैंने दो बातें बताई। इक्वेशन दी हुई है तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकाल पाएंगे। अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है तो आप उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लगा करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी समझ आ गया? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए और इसके अंदर पुट करेंगे, आ जाएगी। इक्वेशन दियो, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आना है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इसका इस्तेमाल लगातार जबरदस्त तरीके से होने वाला है। सो चलिए बच्चों, आपको मैंने एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे दी। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आ जाइए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, करिए। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको करने का जबरदस्त तरीका। जो बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं, जो बच्चे किसी भी लेवल से इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको जबरदस्त चीजें मिलने वाली हैं। मेंस तक का आपको मैं लेवल दिखाने वाला हूं इस बैच में, क्योंकि आप सभी मेरी बातों का अनुसरण करते हैं, मेरी बातों को तवज्जो देते हैं, मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी बातों को मान रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा फर्ज है कि आपको डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करवाना है। सो चलिए बच्चों, बिल्कुल आ जाइए, पहला प्रश्न आपके सामने है, करिए इसको जल्दी से। एक समीकरण आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। एक मूल दूसरे मूल से 2.5 गुना है, तो आपको इसमें से कौन सी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, इसमें से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। करिए इसको जल्दी से। एक्सप्लेन कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या है, सबसे पहली बात देखिए कैसे। एक इक्वेशन दी गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने एक इक्वेशन दी गई। अगर हम बात करें यहां पर, जैसे ही आपको एक क्वाड्रेटिक दी जाए बच्चों, तो आपको करना क्या है, उसके बाद आपको निकालना है वहां सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाय ए। समझ पा रहे हो? इस इक्वेशन के हिसाब से ये होगा। क्लियर है मेरी बात? पर अगर हम बात करें इनके रूट्स के बारे में, वो कह रहा है एक रूट दूसरे रूट का 2.5 टाइम है, 2.5 गुना है। 2.5 गुने का मतलब क्या होता है? 2.5 गुना मतलब क्या होता है? 5/2। अगर एक रूट दूसरे रूट का 5/2 गुना है, अगर एक रूट दूसरे रूट का
5/2 गुना है। देखो बच्चों 2.5 टाइम का मतलब क्या होता है? 5/2, मतलब एक रूट दूसरे रूट का। ये 2017 का मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान देना, मेरा बनाया हुआ प्रश्न नहीं है। पहला रूट दूसरे रूट की तुलना में 5/2 है। तो बच्चों हम इसमें से मान सकते हैं कि एक रूट कितना हो गया 5a, और दूसरा रूट कितना हो गया 2a। मतलब आपको दो रूट, एक रूट कितना हुआ 5a और दूसरा रूट कितना हुआ 2a। समझ पा रहे हो? अगर हम बात कर रहे हैं सम ऑफ रूट्स की, तो सम ऑफ रूट्स बच्चों कितना हो जाएगा 5a और 2a, कितना हो गया 7a। और एक रूट आपका, देखो मैंने आपको बताया, एक रूट आपका 5a और एक रूट आपका 2a, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 7a आ गया 7a। और अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से सोचे तो -b/a होगा। अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से सोचे तो 5a और 2a को गुना करने के बाद आपको मिलेगा 10a का स्क्वायर। आपको क्या मिला बच्चों? 10a का स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चों अब आप देखिए, यहां से आपको एक बात नजर आएगी कि a का वैल्यू कितना हुआ -b/7a, -b/7a। ये आपको किसका वैल्यू मिल गया? a का वैल्यू मिल गया। और इस a की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। अगर a का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा c/a, और इधर कितना है 10 गुना a का स्क्वायर करिए, कितना मिला b का स्क्वायर अपॉन 49a का स्क्वायर। ये मिल गया यहां तक? समझ आई मेरी बात? तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए इस तरफ a का स्क्वायर है, a को काटेगा। अब इसके बाद अगला स्टेप आपको समझ आ गया होगा कि अगर मैं इस a की वैल्यू को, इस a की वैल्यू को यहां मैंने अगर पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद आपको मिला क्या? ये मिला c/a इक्वल टू 10 इंटू बी का स्क्वायर अपॉन 49a का स्क्वायर। तो a ने a को काट दिया, तो कितना हो गया, कितना हो गया 49 इंटू सी इंटू ए, और इस तरफ कितना हुआ 10b का स्क्वायर। ये आपका आ गया। समझ पा रहे हो? जो कि आपका कितना ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके वो प्रश्न है जो आपके मेंस 2017 में पूछा गया, मेंस के अंदर। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। और मैं कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से बना करके बिल्कुल नहीं करवाने वाला, क्योंकि क्वेश्चन की भरमार इतनी ज्यादा है प्रीवियस ईयर में, तो आपको कुछ भी ऐसा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा एक बार, जल्दी से ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या दिया गया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन दिया गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात समझ आई? अब इसके अंदर ये दिया गया है कि एक रूट दूसरे रूट की तुलना में 2.5 गुना है। 2.5 गुना का मतलब 5/2 है। रूट नंबर 1 और रूट नंबर 2, ये 5/2 है। तो बच्चों ये रूट 5a होगा, तो ये रूट 2a होगा। कोई जल्दी नहीं है, समझना है अच्छे से समझिए, बिल्कुल प्यार से, एक एक बात आपको क्लियर भी होगी, मैं समझाऊंगा। एक रूट दूसरे रूट का कितना है 5/2 गुना, मतलब एक रूट हो गया 5a, दूसरा रूट हो गया 2a। अगर हम यहां सम के बारे में बात करें तो बच्चों सम कितना होगा, 5a और 2a को जोड़ेंगे तो आएगा 7a। और अगर हम इस क्वाड्रेटिक के हिसाब से सोचे तो सम कितना होता है -b/a, ये होता है। अगर बच्चों यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो 5a और 2a दोनों गुना होंगे, तो 5 गुना 2 10, 10a का स्क्वायर, वो कितना होगा c/a के बराबर होगा। समझ आया? अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने बहुत तेजी से a का वैल्यू निकाल लिया। यहां से मैंने क्या किया, a का वैल्यू निकाल लिया। बच्चों a का वैल्यू कितना होगा -b/7a, -b/7a, ये a का वैल्यू है। अब आपने ये a का वैल्यू यहां पुट कर देना है। ये वैल्यू आपने जैसे ही a का वैल्यू बच्चों यहां पुट किया तो 10 गुना -b/7a
पूरे का स्क्वायर इक्वल टू कितना, c बाई ए। तो बच्चों कितना हो गया, आपको मिला 10 b का स्क्वायर बटे में 49 a का स्क्वायर इक्वल टू कितना, c बाई ए। तो आपको a से a कट करके कितना मिल गया, 10 b का स्क्वायर, 10 b का स्क्वायर। अब ये 49 a का स्क्वायर इधर चला गया, तो 49 a इंटू सी, ये आपका आंसर आ गया। आई होप सभी को समझ आ गया होगा कि लास्ट स्टेप में आपने किया क्या, बस 49 a के स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, 10 b का स्क्वायर इक्वल टू 49 a इंटू सी। यही आपका फोर्थ ऑप्शन है। आई होप अब हेमंत आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, शालू हेमंत दोनों को क्लियर हो गया होगा बेटा अच्छे से। कितने बच्चे मतलब इसको नहीं समझ पाए तो बताइए, क्योंकि बहुत आसान बहुत सिंपल करके मैंने बता दिया। थैंक्स अयातन जी, बिल्कुल थैंक यू। चलिए क्लियर है, रश्मिता, शालू, रिया, रश्मिता, नाहक, रोहित, चलिए सृष्टि, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों, अगले प्रश्न पे। भाई आपको अगर आप छोटे 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 क्वेश्चन करते रहेंगे तो प्री में ही रुक जाओगे। अगर आप एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका मेंस तक क्लियर होना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको मेंस क्लियर नहीं करवाना, आपको रैंकिंग में लेकर के आना है। टॉप रैंकिंग में आप आएंगे, मेरे से पढ़े हुए बच्चे टॉप 50-30 रैंकिंग में आ चुके हैं, ये मैं जानता हूं, पर आपको उस रैंकिंग में आके दिखाना है। पहला क्वेश्चन ही जबरदस्त। चलिए थैंक्स रिया, थैंक यू। चलिए बिल्कुल आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से करिए इसको। अगला प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों आपको इसका बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। मूलों का अंतर 4 है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लगता है, बहुत, बिल्कुल रानित मंडल, बिल्कुल मिलेगा। भुवनेश कह रहे हैं क्लियर है सर, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी, चलिए दैट्स ग्रेट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल, क्या बात है, निपुण जैन, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। ये 2018 का प्रश्न है, मेंस 2018। टेंशन मत लो, जो मेरे को समझाना है मैं सब समझाऊंगा। कितने दिन चलेगा, कितने दिन, मैंने कभी आज तक सोचा है क्या। लेवल का क्वेश्चंस का लेवल दिखा रहा है कि इट इज गोना बी अमेजिंग। थैंक्स शिवानी। चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा मान लो, सुनना मेरी बात ध्यान से, कर नहीं पाओगे कोई बात नहीं, पर प्यार से समझ लेना यार, ये जरूरी है। लेट, रूट्स को मैं मान लेता हूं, लाल शाही में लिख देते हैं, है ना। लेट रूट्स ए एंड बी, लेट रूट्स ए एंड बी। मान लेते हैं रूट ए और बी है। रूट क्या है, ए और बी है, समझ पा रहे हो। तो बच्चों अगर मैं यहां रूट का सम देखूं, अगर ए और बी रूट्स हैं तो ए और बी का सम कितना होगा, माइनस बी बाय ए। पर बी तो यहां ऑलरेडी माइनस के साथ है, तो बच्चों आ जाएगा ये बी बाय ए। समझ पा रहे हो, क्या हो जाएगा, बी बाय ए हो जाएगा। अगर हम बात करें बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की ए इंटू बी के बारे में, तो बच्चों वो होता है सी बाय ए। समझ आई मेरी बात। अब एक तीसरी बात इसमें और दी गई है, यहां पर दिया गया है अगर ए और बी इसके रूट्स है ना, तो ए और बी का जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो आपको कितना दिया गया, ए और बी का डिफरेंस दिया गया है कितना, 4 दिया गया है। ए और बी का डिफरेंस जो दिया गया है
वो कितना दिया गया है 4। अब आपके सामने 3 इक्वेशंस हैं, ध्यान से देखना। अभी आपको लगेगा सर कैसे पता लगेगा, ऐसे करें, कैसे पता लगेगा ऐसे ना करें, तो ये आपको प्रैक्टिस बताएगी। पहली क्लास में ये मत एक्सपेक्ट कर लेना कि सब कुछ मेरे को एक ही बार में ऐसे लगे कि बस मैं अब इसके बाद कर ही लूंगा। नहीं, अभी आपको सीखना है, जैसे मैं समझा रहा हूं उसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपके सामने ये मेंस लेवल तक तैयारी करवा रहा हूं, मतलब आपको सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी चीजें कि मेंस लेवल तक चीजें चल रही हैं। कई बार लगेगा हो कैसे रहा है, पता लगेगा, टेंशन मत लो। अब एक बात समझो, आप सभी ये जानते हो, आप सभी ये जानते हो मेरे भाई, आप सभी ये चीज जानते हो ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सभी जानते हो इस बात को। अब अगर बच्चों में इन दोनों बातों को लेकर चलूं, इसको मैं डाल दूं नंबर 1 और इसको मैं डाल दूं नंबर 2, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 डाल दूं, है ना? अगर नंबर 1 और नंबर 2 डाल दूंगा बच्चों, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को जोड़ दूंगा, फर्स्ट में सेकंड को जोड़ दूंगा, तो आप बताना क्या होगा? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में जुड़ेगा, तो प्लस वाला माइनस के साथ कट जाएगा, पर a स्क्वायर जुड़ गया, b स्क्वायर जुड़ गया, मतलब ये किसके इक्वल होगा? 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तक आप इन चीजों को ध्यान नहीं देते थे क्योंकि आप प्री लेवल की बात कर रहे थे। अब अगर हम लेवल उठाने की बात कर रहे हैं, प्री से मेंस तक सब कुछ सीखने की बात कर रहे हैं, तो आपको इस रिजल्ट को दिमाग में बिठाना है। ये एक पहला रिजल्ट मैंने आपको बता दिया आया कहां से, रट कर नहीं बताया। दूसरा पॉइंट देख लो बच्चों। अब देखो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को, मतलब पहले और दूसरे को अगर आप आपस में घटाओगे, घटाओगे, अगर आप इनको आपस में घटाओगे, देखो पहले वाले में आपने क्या किया था? जोड़ा है दोनों को, इन दोनों को एक बार किया किया जोड़ा। दूसरे वाले में क्या किया? आपस में इनको घटाया। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर, तो 2ab जुड़ के कितना हो जाएगा? 4ab आपको मिल जाएगा। तो ये दो रिजल्ट, एक ये और एक ये दो रिजल्ट आपको अपनी जहन में बिठा लेने हैं ताकि आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। समझ आई मेरी बात? आ गई समझ? इन दोनों बातों को आपने नोट कर लिया होगा मेरे कहने से, है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और अगर दोनों को घटाएंगे तो 4 टाइम ए बी आएगा। समझ आ गया सभी को? आ जाइए बच्चों, अब प्रश्न पे आइए बच्चों, अब प्रश्न पे आइए। देखिए, अगर आपके सामने एक चीज ये दी हुई है कि a और b, अगर यहाँ पे रूट a और b, उन दोनों का डिफरेंस है 4 का, सम कितना है? सम है b बाय a, डिफरेंस है 4, और प्रोडक्ट कितना है? c बाय a। तो बच्चों आपको एक बात देखनी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ध्यान देना मेरी बात पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को अगर मैं आपस में घटाऊं तो ये 4 टाइम ए बी के इक्वल होगा। आप बोलोगे सर घटाया क्यों, जोड़ा क्यों नहीं? भाई यहां ए बी का वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है। मेरी बात ध्यान देना, आपको ये भी देखना ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो सेकंड वाला लगाऊंगा ना। अगर ये और ये दिया होता तो मैं फर्स्ट वाला ही निकालता। हाँ, ये फार्मूले हैं सर, ड्राइव कर दिए। ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नवीन, बिल्कुल समझ पा रहे हो मेरी बात? आ जाओ। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का, a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी, जब ये तीनों चीजें दी होंगी ना और आपको ये रिजल्ट याद होता, ये रिजल्ट याद होता और ये आपको दिया होता, तो सीधा आप इसी को लगाते और कुछ नहीं करते। तो हम अब इसी को लगाएंगे, आगे जो आएगा भगवान जाने, है ना? तो क्या बना बच्चों? ये b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू तो आपको दिया गया है b बाय ए, और इसका वैल्यू कितना है? a माइनस बी का, इसका वैल्यू है 4, मतलब 4 का स्क्वायर हो गया। 4 टाइम ये कितना हो गया? c बाय ए हो गया। क्या ये दो बातें समझ आ गई? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पर आपको a माइनस बी, a प्लस बी, ए बी तीनों दिए हुए हैं जो हमने वैल्यू रख दी है।
अब बच्चों देखो क्या बनेगा, अब आपके सामने आपको जो इस पूरे से मिल जाएगा, किस पूरे से मिल जाएगा, इस पूरे से अब आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आपको देखो यहां नीचे ए स्क्वायर है, यहां नहीं है, यहां ए है, तो मैं पूरे को अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पहले वाले को अगर मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां तो ए स्क्वायर कट के बी स्क्वायर दे देगा, और यहाँ पे 16 आ चुका है, तो ये आपको मिलेगा 16 ए का स्क्वायर। और उधर कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर ए से कटेगा तो कितना बचेगा, 4ac, ये आपको मिल गया। और ये आपका कौन सा रिजल्ट है, ध्यान देना, बी स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये आपका बी वाला रिजल्ट है, ध्यान देना बी वाला। अगर आप 6a स्क्वायर को इधर ले आओगे तो ये 16a स्क्वायर ही हो जाएगा। आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए और बताइए समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, जरूर बताइए। छोटे क्वेश्चंस नहीं करा रहा, डेफिनेटली। सृष्टि क्या कह रहे हैं, दिसंबर से आपके साथ जुड़ी हूं, हर बार कुछ अलग देखने को मिलता है। अभी मेंस में देखना आपको, और एक बार फिर एनरोल कराऊंगा, और उसके बाद देखिएगा आपको क्या और जबरदस्त चीजें मिलती है मेरे से। फाउंडेशन में आपको अलग मिला होगा, आपको इसमें अलग मिला होगा, सुपर 100 कंप्लीट बैच में, अब सुपर 100 प्रैक्टिस में आपको और मजा मिलेगा। एक बार लास्ट स्टेप बता दूं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, एकदम आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बता रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, ये देख लो, आपस में कमेंट्स ही देख लो एक दूसरे के, दैट इज ग्रेट, आपका पीछा ना छोड़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए बच्चों इसमें, ये आपको समझ आ गया। लास्ट स्टेप में आपको क्लियर कर देता हूं, लास्ट स्टेप में कुछ भी नहीं है बेटा, इसके अंदर आपको ये देखना है कि इस पूरे को मैं ए स्क्वायर से पूरे को, सारे के सारे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले वाले टर्म, दूसरे वाले टर्म, तीसरे वाले टर्म, तो इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर से इस पूरे को, तो नीचे ऊपर स्क्वायर, ए स्क्वायर कट के आपको क्या मिला, बी का स्क्वायर, 16 यहां से आ गया ए स्क्वायर के साथ, 16 ए स्क्वायर हो गया, इधर से 4, अगर ये ए स्क्वायर से होगा तो ए से ए स्क्वायर कटेगा, तो 4ac ये आपको मिल जाएगा। समझ आ गया, चलिए, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। जो बच्चे ये कह रहे थे, जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर क्या अलग मिलेगा और क्या सीखने को मिलेगा, बस ये बताइए, तो भाई आओगे तो मिलेगा। आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम November 1st with YouTube sessions, थैंक यू शालू। 100 लोग आग लगा के रखेंगे, पता चल गया सर जी आज। बहुत बढ़िया, लास्ट में टिप्स दे दीजिएगा तैयारी का, जरूर 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 सृष्टि। ये बातें आपको बाकी बच्चों को भी देनी है सृष्टि, जो आप ये लिख रहे हो ना रानित, जो आप बच्चों ये लिख रहे हो ना, तो आप ये बातें सारी बाकी बच्चों को भी बताइएगा, ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम में, और आपके यूट्यूब में, और आपके व्हाट्सएप में, सभी बच्चों को बताइए, ताकि ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। आई विल बी मोर देन हैप्पी, मोर हार्ड वर्क, मोर क्वेश्चंस, मोर एफर्ट, मोर आउटपुट। सभी बच्चों को रिकमेंड करो, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। आप ही दिखा देना हमारे कमेंट्स, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाइए बच्चों अगले प्रश्न पे। देखो बच्चों, आपके सामने प्रश्न आ गया, क्या, ध्यान से देखना, एक आपको मिला है। अब आपको एक चीज दिमाग में बिठा लेनी है, जब भी आपके सामने एक ऐसा कुछ दिया है कि एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, ध्यान रखिएगा, मैं साथ साथ पूरी कहानी भी समझा रहा हूं, आपको सारी बात समझ आएगी, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपके सामने वैल्यूज हैं ए बी सी, अगर ये रियल नंबर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, अगर ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर मान लो इसमें कोई एक रूट आपको मिलता है,
एक्स प्लस नहीं, एक्स नहीं मान सकते। अगर मान लो आपको एक रूट मिलता है p प्लस रूट क्यू, तो इसका दूसरा रूट पक्का p माइनस रूट क्यू होगा। ये ध्यान देना, अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है ना, तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा। ये 100% है, ये 100% है। अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू पक्का होगा, इसमें कोई चेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये आता है आपके डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भाई आपको देखना है कि इस रूट के अंदर आपको जो वैल्यू होती है, यहाँ प्लस और माइनस इसको फर्क डालती है। तो एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस, तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता। बस इस बात को ध्यान रखना। मतलब ये कंजुगेट पेयर होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? कंजुगेट पेयर होते हैं। समझ आ गया? तो बच्चों इसके अंदर अगर एक रूट आपको 5 जमा 3 रूट 3 दिया है, तो दूसरा रूट, तो भाई दूसरा रूट आप सोच लो 5 - 3 रूट 3 होगा ही होगा। एक रूट कितना है बच्चों? 5 जमा 3 रूट 3, 5 जमा 3 रूट 3। तो दूसरा रूट कितना है? 5 - 3 रूट 3। तो एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये है। समझ आ गई मेरी बात? अब आपको ये देखना है, तो ये अगर दो रूट अगर आपके सामने हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बच्चों? सम कितना हो जाएगा? अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, अगर आप इन दोनों की गुना करेंगे बच्चों, तो आपको ध्यान रख, देखो अब तक मैंने एक बात बताई है, बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 2 सब कवर होंगे, पर मेरे अकॉर्डिंग चलने दो, ठीक है? 5 - 3 रूट 3, 5 - 3 रूट 3। तो अगर एक रूट ये है तो दूसरा ये होगा, अब तक मैंने ये बताया। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 10 हो गया, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया? a प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। मतलब ये बनेगा बच्चों 5 - 3 रूट 3 और 5 - 3 रूट 3। अगर ये दोनों गुना होंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9 27। तो इनका प्रोडक्ट करके कितनी वैल्यू आएगी? -2 आएगी। मेरी बात समझ आ गई? भाई सम दोनों का कितना आया? 10 आया, और प्रोडक्ट कितना आया? -2। अगर आपको दो रूट्स का सम और प्रोडक्ट आपके सामने है, तो इक्वेशन अगर बनाने को कहा जाए, तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब -2 इक्वल टू 0। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? बताइए जल्दी से, क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई कि सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? दोनों को जोड़ा तो 10, दोनों का प्रोडक्ट किया तो -2। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? एक्स का स्क्वायर माइनस 10x, क्योंकि ये आया एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इसके अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट पुट कर दिया, इक्वेशन बन गई। ठीक है? अब हमारे को पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इससे आपको इस कंपैरिजन करना है, क्योंकि इसी इक्वेशन का रूट ये दिया गया है, तो इस इक्वेशन का दूसरा रूट ये होगा। और अगर ये दोनों रूट्स है तो सम और प्रोडक्ट्स ये होंगे, इसका मतलब इक्वेशन ये होनी चाहिए थी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर लो। तो बच्चों आपको a का वैल्यू कितना? 1, b का वैल्यू कितना? -10, और c का वैल्यू कितना? -2। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -10 और c का वैल्यू कितना? -2 मिल गया। ठीक है बच्चों, 1 -10 और 2, ये तीन वैल्यूज आपको एबीसी की मिल गई। अब आप इसमें पुट कर दो। कहां पुट करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहां पर 1 -10 -2 कितना हो गया बच्चों? 105 बटे में 10 में से 2, 10 और 2 12 -1, मतलब 105/11 विद द नेगेटिव साइन। ये आपका आंसर आ गया। नोट करिए बच्चों। एक्स का स्क्वायर -10x - 2 इक्वल टू 0, ये कहां से आया? मजा आ गया सृष्टि, चलिए बहुत बढ़िया। नवीन आप देखिए बेटा, नवीन आप देखिए, आप देखिए नवीन, एक बात क्या होती है, अगर कहीं भी किसी इक्वेशन को बनाना है तो वो होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स
इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही चीज मैंने क्लास शुरू करते ही बोली थी कि मैंने कहा काम ही यही आना है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं। जो चार चीजें बता रहा हूं वही घूम फिर के इसी पे बात बनेगी। तो x का स्क्वायर, अब इन दोनों रूट्स का सम कितना आया था बेटा? सम आया था 10, तो -10x हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया था? -2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट कर दिया, तो ये आपके सामने इक्वेशन बन गई थी। समझ आ गया? अच्छा, फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए नवीन, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों को क्लियर है? -105/11 क्लियर हो गया सभी को? आ जाइए नेक्स्ट। ये भी आपका 2017-18 का क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आ जाइए बच्चों, इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से करिए इसको। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। रश्मिता, सृष्टि, मनोज, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आप लिखते रहिएगा, क्योंकि पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। बट जिन बच्चों का बिल्कुल बेसिक नहीं है बच्चों, आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है। एक या दो, बाकी सबको समझ आ रहा है, दैट इज ग्रेट। चलिए, रोशन क्लियर है, रिया क्लियर है। चलिए बच्चों, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऑल क्लियर, सौरवी। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। आपको इक्वेशन बनानी है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब उसके रूट्स हो, ये इक्वेशन बनानी है आपको। अच्छा, फर्स्ट आ गया, बहुत बढ़िया। निपुण जैन, अर्नब, बहुत बढ़िया। आप में से ऐसे धुरंधर बैठे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, बट आपको रैंकिंग देखो। एक बच्चा जो मेरे से पढ़ करके, उस लड़के ने, दिशांत नाम था उसका, तो 50th रैंक उस लड़के ने लिया। जब मैंने उससे पूछा मेरी क्लास से तेरे को क्या फायदा मिला, कह रहा सर पेपर तो मैं आपकी क्लास के बिना भी क्लियर कर लेता, बट ये रैंक नहीं आता। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनका रैंक आएगा, जो बच्चे थोड़ा से लो लेवल में, वो आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है? ठीक है जी, समझ आ रहा है? आ जाइए नेक्स्ट। देखो बच्चों, एक इक्वेशन आपके सामने है, x का स्क्वायर -x+1 = 0। ये इक्वेशन आपको दी गई है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? -b/a। -b/a होता है, तो यहां पर आप इसको कंपैरिजन कर लो। ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू 1 है। तो b का वैल्यू -1 माइनस कितना हो गया? प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना? c/a होगा, तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -b/a मतलब 1 हो गया। ठीक है? और अल्फा इंटू बीटा क्या? c/a मतलब 1/1, 1 आ गया। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स कितना? 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया? 1 आ गया। समझ आई मेरी बात? अब आपको क्या इक्वेशन बनानी है? एक ऐसी इक्वेशन, देखो यहां तक तो है बिल्कुल आसान, कि x का स्क्वायर -x+1 = 0। आपने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके साथ कंपैरिजन कर लिया, ए बी सी का वैल्यू आ गया, तो सम ऑफ रूट्स आ गया -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया c/a, तो -b/a c/a आपके सामने आ गया। समझ पा रहे हो? अब आ जाइए नेक्स्ट। अगर आपको इक्वेशन बनानी है, तो बच्चों आपको निकालना है x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू में x प्लस में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब = 0। तो आपको अब जो इक्वेशन बनानी है ना बच्चों, वो ये इक्वेशन बनानी है। कौन सी? जहां आपको, अच्छा हेमंत आपको दिक्कत आ रही है मेरे को लग रहा है, बाकी बच्चे तो कंफर्टेबल है, सारे के सारे जितने भी बच्चे बैठे हैं सारे कंफर्टेबल हैं। आपको शायद दिक्कत आ रही है हेमंत, शायद आपका ही कमेंट मेरे को बार बार मिल रहा है। तो क्या आपकी ये पहली ही क्लास है बेटा? क्या आपने कभी मेरा कोई बैच किया है? फाउंडेशन, यूट्यूब या सुपर 100 कोई बैच किया आपने? हेमंत बताइएगा बेटा, आप यूट्यूब से किया है?
तो फिर यार अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो बेसिक में दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। चलो मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिएगा। वो ये कहना चाहता है, अच्छा अलजेब्रा की थोड़ा वीक हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, अलजेब्रा थोड़ी वीक हो ना, तो 5 घंटे की मेरी एक क्लास रखी है यूट्यूब पे, आप उस 5 घंटे की क्लास को जाके जरूर देख लो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसमें बेसिक है, सारा सारा बेसिक है। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको, हेमंत देखो आपको एक बात ये भी देखनी है बेटा, कि आप इस चीज को रख लीजिए माइंड में, इसको देखो, ये एक तो आपको इक्वेशन दी हो तो सम ऑफ रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। एक आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो तो आपको इक्वेशन बनानी। तो ये दो बातें आपको समझनी होंगी, पूरा टॉपिक इसी पे चल रहा है। ठीक है, साउंड आ रही है सभी को? ऐश्वर्या कह रही है साउंड नहीं आ रही। ठीक है, तो बच्चों अब आपके पास क्या बात आ गई, अब आपको मिल गया इस इक्वेशन में आपने ए बी सी का वैल्यू निकाल दिया, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या आ गया, सी बाय ए। तो वन यहां से आ गया, वन यहां से, मतलब आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों आ गए। ठीक है जी, अब आपको ये देखना है बेटा, क्या देखना है, यहां से ध्यान देना मेरी बात पे, कि एक्स का स्क्वायर माइनस, अब आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने का मैंने आपको बता दिया क्या होता है इक्वेशन बनाने के लिए, ये होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये होता है। तो आपको सम ऑफ रूट्स मतलब आपको दो वैल्यू चाहिए, यहां पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एक तो ये चाहिए, एक अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ये तो सिंपल है, ये तो अल्फा बीटा पता है तो उसका क्यूब ही करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पर अगर आप बात कर रहे हो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की, तो बच्चों आपको एक बात देखनी है, ए प्लस बी का होल क्यूब ये इक्वल टू होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब कैसे निकलता है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3 टाइम ए बी इंटू ए प्लस बी। मतलब मैं इस वैल्यू को इधर ले गया, किसको, 3ab इंटू ए प्लस बी को मैं इधर ले गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों अगर यहां मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना चाहता हूं, तो मेरे को चाहिए अल्फा प्लस बीटा इसका क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बड़े आराम से आ जाएगा। मैं अभी आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूं, पर आपको क्या करना है बच्चों, आपको पहले इन चीजों को समझ लेना है, कि आपको पहले पता हो कि ये ऐसे निकाला जाता है, कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 टाइम अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आपको ऑलरेडी पहले पता होना चाहिए। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का क्यूब कर दिया, माइनस में अल्फा बीटा कितना है, ये भी 1 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये भी 1 है, तो बच्चों कितना आ गया, -3। तो आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना मिला, -2, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, अल्फा बीटा का होल क्यूब, मतलब 1 का होल क्यूब, क्योंकि अल्फा बीटा आपको पता है कितना है, 1 है। ठीक है, अल्फा बीटा कितना है, 1 है। तो दोनों वैल्यूज आपके सामने आ गई, एक आपके सामने आ गई कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये आपको मिल गया -2, और अल्फा बीटा ये आपको कितना मिल गया, अल्फा बीटा का क्यूब कितना मिल गया, ये आपको मिल गया 1। तो ये दो बातें आपके सामने जब आ चुकी हैं, तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब आपको सम ऑफ रूट्स कितना मिल गया, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कितना मिल गया, -2 मिल गया, माइनस माइनस करके प्लस हो गया, प्लस में 2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
इक्वल टू 0। ये पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ आ गया सभी को? क्या ये बात समझ आती है? क्लियर है सभी को? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अगर इसके रूट्स होंगे तो कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा बच्चों? ठीक है, बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलेगा, 100% रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। बिना रिवीजन कुछ नहीं, रिवीजन के बिना तो कुछ भी नहीं है, रिवीजन के बिना तो कुछ भी नहीं है। रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, इसको करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, आपको यहां से काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत कुछ सिखा देगा। अरे ये सारा मेंस का लेवल है, 2011, 15, 17, 18, ये सारा मेंस है। बिल्कुल डेफिनेटली, रिकॉर्डिंग आपकी 3 घंटे से 4 घंटे मिल जाती है, पर आपको कल के सेशन से पहले रिकॉर्डिंग दिन में मिल जाएगी। कल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कल आपको यूट्यूब पे ये 9 से 10 या 10 से 11 या 11 से 12, मतलब कल दिन में 9 से 12 के बीच में, दिन में कल सुबह मतलब 9 से 12 के बीच में आपको ये यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन तो आपका डेमो चलेगा। ठीक है, 1-2 दिन। ठीक है जी, पीडीएफ के लिए मैं बोल देता हूं, देखो वो पीडीएफ अब टीचर तो भेज देता साथ के साथ, उनको लगानी होती है, तो मैं डेफिनेटली उनको बोलता हूं कि आपको पीडीएफ साथ के साथ मिल जाए। ठीक है, जल्दी से करिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। नन ऑफ दीज आ रहा है निपुण, अर्नब 47 आ रहा है, देखते हैं अर्नब निपुण दोनों में से किसका ठीक है, क्या है। अर्नब, बिस्वादीप को छोड़ दिया आपने वहीं उस बैच में क्या? ही इज नॉट कमिंग टू दिस बैच। टेल हिम अर्नब, टेल हिम that you are going to get a lot from this batch as well। चलिए आ जाइए। देखो बच्चों, अगर समीकरण है x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इसको तुलना कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तुलना कर लो इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। इसकी और इसकी क्या कर लो, कंपैरिजन कर लो। इन दोनों की कंपैरिजन कर लोगे तो आपको ए का वैल्यू कितना मिल गया, 1, बी का वैल्यू कितना, -1, और सी का वैल्यू कितना, -1। ए का 1, बी का -1, सी का -1, ये 3 वैल्यूज आपको मिल गई। ठीक है जी, 3 वैल्यूज आपको मिल गई। तो बच्चों आपको ये देखना है, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, मतलब -1/1। अल्फा कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब c/a, मतलब -1। समझ आया? ये आपको -1 मिल गया और ये आपको +1 मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, अगर आपको ए की 8, अल्फा की 8 प्लस बीटा की 8 चाहिए, तो आप सबसे पहले आ जाओ इस पे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी ना आपको एक सच्चाई बताऊं, बच्चे अभी बहुत छोटे क्वेश्चन से बाहर ही नहीं निकले। बच्चे जो, अगर मैं कहूं, जो और बैचेस को ज्वाइन करके बैठे हैं, और बैचेस करते हैं, तो वो इस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि बस छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो उससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा, है ना? पर लेवल आपका एग्जाम का इस लेवल तक आ चुका है। ये आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चंस 2016, 17, 18 और आपके 2011, 12,
13, ये सारे क्वेश्चंस हैं। 2017 में ऐसा लेवल पिक किया गया 17-18, जबरदस्त मेंस का। सो आपको उस लेवल पे आना ही है। सृष्टि आप मेंस का 2017 का पेपर उठाना, आपको सारे क्वेश्चंस यही मिल जाएंगे। बच्चा उसको देखता ही नहीं ना। मैंने आपको उस दिन भी ये बात बताई थी कि किताबों में ये क्वेश्चन स्किप कर दिए जाते हैं क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनके पास सॉल्यूशन ही नहीं होते इनके अच्छे, बहुत लेंथी सॉल्यूशंस होते हैं, सो वो स्किप कर देते हैं। आप नेट से डाउनलोड करिए 2017 के पेपर्स, सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको। प्री में ही सारी दुनिया सीमित थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो आ जाओ। अब सबसे पहला स्टेप देखो, सिखा दूंगा आपको, एक एक चीज सिखा दूंगा। नहीं, अड्डा की बुक में भी मैं किसी के बारे में कंफर्म नहीं हूं, किस बुक में है किस बुक में, मैंने ज्यादा पड़ताल नहीं करी, बट एक दो बुक्स मैंने चेक किया उसमें नहीं है। देखो सृष्टि, शिवानी शिवानी देखो सिलेबस तो सेम है बट क्वेश्चंस के लेवल में फर्क हो जाता है। क्वेश्चंस के लेवल में सीजीएल का मैथ्स पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस सेम है, वो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्वेश्चन सेम होते हैं, ठीक है। आ जाइए, इस पे आ जाइए ध्यान से, बहुत जरूरी चीज डिस्कस कर रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है इसी में अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा निकाल दें और 2ab हो तो आप इसको निकाल लेंगे। ये बात समझ आती है मेरी कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो बच्चों तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें से 2ab माइनस कर दें, बात बन जाएगी, बन जाएगी बात। अगर मेरे पास ये आ गया, अगर मेरे को a की 4 प्लस b की 4 निकालनी है तो बच्चों मेरे को क्या करना चाहिए? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अगर मेरे पास निकल चुका है तो उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 टाइम a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस कर देंगे। समझ आई मेरी बात? इसके बाद ये अगला स्टेप है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? इसके बाद अगर a की 8 प्लस b की 8 निकालनी है तो a की 4 प्लस b की 4 अगर हम निकाल चुके हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2a की 4 b की 4, ये आपको रखना होगा। समझ आ गया? एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। सबसे पहला स्टेप तो आपको पता ही होता है, इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है, इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है। बट बट आपको इन चीजों को वर्बली याद कर लेना है, वर्बली याद कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ही ना हो। देखो अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा बीटा का वैल्यू -1 है, तो आपको जाना हो अल्फा की 8 बीटा की 8। तो बच्चों देखो, अब आपको अल्फा बीटा कितना दिया हुआ बच्चों? अल्फा बीटा कितना है? 1 है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा -1 है तो 1 है, तो इसका स्क्वायर करिए, और ये -1 है, -1 रख दिया, तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या अगर मैं बात करूं बच्चों अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये कैसे आ जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1, और ये 2 1 जा 2, 3 हो गया। ये बात समझ आती है? 3 आ गया, 3 आ गया। आप में से ही एक दो बच्चे हैं जो बहुत तेजी से अंदर कर रहे हैं, जैसे अर्नब, जैसे निपुण, है ना, जैसे विनय, है ना। कुछ बच्चे इतनी तेजी से अंदर कर देते हैं, मतलब उनको खुद को कैसे मिल जाती हैं ये चीजें? प्रैक्टिस, क्योंकि वो जानते हैं ऑलरेडी दे हैव डन इट। आप उन्हीं बच्चों से फीडबैक ले सकते हो। मतलब मैं तो, निपुण तो पहली बार शायद मेरी क्लास में कभी बैठा होगा बच्चा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। अरे भाई बिल्कुल आप कर रहे हो तो डेफिनेटली। देखिए, अब आपको अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया ना बेटा, तो इसका क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 2 टाइम ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब -1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको कितना मिल गया यहाँ से? 1। 9 में से 2 गया, कितना आ गया? 9 में से 2 गया, 7 आ गया, 7 आ गया। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों? इसका स्क्वायर रख देंगे, 7 का स्क्वायर -2 टाइम ए की 4 बी की 4 मतलब -1 का स्क्वायर, मतलब आपको कितना मिल गया? 49 माइनस कितना? 2 घटा देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 47। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अरे सीडीएस में
सीडीएस तो है ही सारा का सारा ये। देखो कौन कौन से एग्जाम सीधे सीधे इसमें से बनते हैं, मैं आपको सीधा बता दूं। सीडीएस, एफ कैट, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, है ना, ये सारे एग्जाम्स एकदम इसके अंदर से निकलते हैं। सिलेबस ही सारा सेम है सबका। ठीक है जी, समझ आ गया। ऑलवेज। अर्नब आप तो मेरे ऑलरेडी बैच में एनरोल्ड हो, मेरे ख्याल से फाउंडेशन में आते हो या किस में आते हो? फाउंडेशन में आते हो या सुपर 100 में? ठीक है जी, समझ आ गया यहां तक बच्चों? क्लियर है? बताइए जल्दी से। अच्छा दोनों में है आप, ठीक है, वेरी गुड। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मैं आपको अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके दिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। रानित मंडल आप भी दोनों में आते हो? रश्मिता टेंशन मत लो, बहुत टाइम है हमारे पास, सब कुछ डिस्कस होगा। पर एक बात देख लो, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, ध्यान से देखना, तो आपको क्या करना है बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दे रहे हो मेरी बात पे? 2ab। अच्छा, अब अगर आपको ए की 4 बी की 4 निकालना है, तो ए की 2 जमा बी की 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर। अगर आपको ए की 8 बी की 8 निकालना है, तो बच्चों आपको चाहिए कितना? ए की 4 प्लस बी की 4 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2a की 4 बी की 4। अगर आपको ए की 16 बी की 16 चाहिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे आपको एलजेब्रा में सिखाया था ना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की 4 प्लस वन अपॉन एक्स की 4, एक्स की 8 प्लस वन अपॉन एक्स की 8, सिखाया था ना सारा, वही चीज इसमें आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है, बट मैं ट्रेंड फॉलो करने की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, इस सीक्वेंस को फॉलो करिए और मतलब जिंदगी के मजे लीजिए, एंजॉय करिए अलजेब्रा को। फाउंडेशन में आते हो? फाउंडेशन में तो आप आते हो, मैं जानता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, सृष्टि आप दोनों में है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर है अभी तक सभी को अच्छे से? पक्का? चलिए, बिल्कुल। एक मिनट रुकिए 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 रुकिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करके दिखा दोगे? शालू मैं दोनों में हूं, बहुत बढ़िया। अब आप तीनों में हैं। शिवानी कह रहे आई हैव सीन यू ऑन यूट्यूब, थैंक यू शिवानी, बहुत बढ़िया। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वैल्यू अलग थी। इसको करके बता दो एक बार, जल्दी से करके बता दो, जल्दी से। वो अलग था, वो अलग था। 5 + 3√3 था यार, ये अलग है। दिन में 4-5 घंटे आपके साथ ही बीत रहे। अरे थैंक यू सृष्टि भारद्वाज। चलिए करिए इसको, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 7। पेन उठा के समझाऊं क्या? आंसर नहीं आ रहा भाई। आंसर कितना आ रहा है? वैल्यू देनी है, आएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आएगा, पर वैल्यू क्या आएगी ये बताओ। बोर्ड गायब नहीं हुआ है, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। सृष्टि बहुत बढ़िया, अर्नब निपुण। माइनस में आएगा प्लस में आएगा? माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ये भी चेक करो। चलिए विनय कह रहे हैं 33/2, देखते हैं किसका आंसर ठीक आया। 3 बच्चों ने आंसर दे दिया अभी तक, माइनस आ रहा है। चलिए लेट्स सी। एक रूट है 7 घटा 5√2, एक रूट 7 जमा 5√2 हो जाएगा। दोनों का सम कितना हो गया?
14, 7 और 7 14, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 7 7 49, 5 5 25 दूनी 50, 5 5 25, 25 दूनी 50, माइनस 50 49, -1, प्रोडक्ट हुआ -1, सम हुआ 14। तो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसको कंपैरिजन कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -14, सी का वैल्यू -1 हो गया। पुट कर दो, बात खत्म। ए का वैल्यू पुट करो इसके अंदर, ए का वैल्यू पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 14 का स्क्वायर कितना? 196, 1 का स्क्वायर 1, समझ पा रहे हो? बाय में 1 -14 -1, तो 196 और दो कितना हो गया? 198, ठीक है। -15 माइनस का 14, माइनस का आएगा पहली बात, एक बात हो गई कि ये माइनस का आएगा, ठीक है। 2 9 18, 2 9 18, 2 7 14, मतलब -99/7। ये आपका आंसर आ गया। आई होप समझ भी आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैंने करवाया, दूसरा आपने करके देख लिया, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप समझ आ गया होगा। जल्दी से देखो, नोट कर लो मेरे भाई। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाइए बच्चों, एक प्रश्न ये है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, करो भाई। अभी बार कर सकते हैं सर। क्या लिखा राहुल आपने? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे जल्दी से, बताइए कैसे करेंगे। अभी और कर सकते हैं? अच्छा, वी कैन डू मोर सम्स टुडे, ओके। बताओ भाई कैसे करोगे? एकदम बहुत खूबसूरत प्रश्न के साथ आज की क्लास को इसके साथ समाप्त करेंगे, बट इस प्रश्न को करवाने के बाद। डिफिकल्ट क्वेश्चन। रिया उसमें कुछ नहीं था फॉर्मूलाज में बेटा। कौन से वाला फॉर्मूलाज की बात कर रहे हो आप? ए प्लस बी का ए की 8 बी की 8 वाला पूछ रहे हैं, या फिर सबसे पहली स्लाइड कौन सी कह रहे हो रिया? बताओ जल्दी से रिया, विच स्लाइड यू आर टॉकिंग अबाउट? सीक्वेंस वाला? कौन सा सीक्वेंस वाला? ये वाला क्या? इसकी बात कर रहे हो क्या? इसकी बात कर रहे हो क्या रिया? ये वाला कह रहे हो शायद। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न पे आते हैं, चलो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए।
आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। एकदम बहुत बढ़िया, बहुत एकदम जबरदस्त प्रश्न है आपके लिए। इसको एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। भाई इसको करना कैसे है, एक बात समझिएगा कि इसके अंदर आपको एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि इसको मल्टीप्लाई करो ए बी, इसको मल्टीप्लाई करो ए सी, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है, अरे ये ऐसे कैसे लिख दिया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ये यहाँ पर मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लो। ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर बेटा ये सी माइनस ए होगा, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। इसको आप प्लीज थोड़ा सा करेक्ट करिएगा बच्चों, माफी चाहेंगे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये पीपीटी बनाने वाले ने शायद मिस्टेक कर दिया। ये सी है यहाँ पर, सी, ठीक है, ठीक है। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये दिया हुआ है। इंग्लिश में सही था बट उसमें भी मिस्टेक थी, उसमें भी यहां पर ए आना चाहिए था ऊपर, ये यहां पर ये ठीक था, इसमें ये वाला ठीक था, ठीक है जी। चलिए आ जाइए अब प्रश्न पे, इसको कैसे करेंगे। देखिए ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू सी करेंगे, कितना आएगा ए बी ए सी, यहां से कितना आएगा बी सी ए बी, यहां से करेंगे तो सी ए माइनस सी बी आएगा। अगर हम तीनों को देखें तो इसमें ए बी दो बार आ रहा है, एक बार प्लस का माइनस का, ए सी दो बार आ रहा है प्लस का माइनस का, बी सी बीसी एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ऐसे आ रहा है। जब भी आपको कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, एक बात ध्यान देना मेरी बात पे, ये बहुत जरूरी बात है, अदरवाइज क्वेश्चन को थोड़ा सा दो चार स्टेप लेके सॉल्व करने में लेंदी हो जाएगा। बेटर ये है, आप इसको ध्यान रखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी, इसका सम अगर इक्वल टू जीरो है ना बच्चों, इसका सम अगर इक्वल टू जीरो है, तो आपको ये ध्यान देना है, तो यहां वन रूट एक्स विल बी इक्वल टू वन, तो वहां एक रूट एक्स क्या होगा, वन होगा वहां पे। समझ पा रहे हो? ठीक है, मेरी बात याद रहेगी, हाँ या ना? अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो उसके जो कॉफिशिएंट्स हैं ए बी सी, उनका जोड़ अगर एक बने कभी भी, तो आप उसमें बिना सोचे देख लीजिएगा कि उसका एक रूट एक्स इक्वल टू वन होगा। ठीक है जी, क्लियर याद रहेगा, इसको लिख लो एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लो। और यहां आपको साफ साफ दिख रहा है, ये और ये तीनों जुड़ने के बाद कोफिशिएंट्स आपको क्या देंगे, वन। अगर आपको ये लगता है, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलते हैं, आप क्या कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू वन। अगर आप यहां x इक्वल टू वन रखेंगे तो भी आपके सामने सॉल्यूशन आ जाना है, दोनों बातें एक ही हैं, ध्यान देना। अगर मैं x इक्वल टू वन हिट एंड ट्रायल से पुट करता हूं, वैल्यू पुट करता हूं, ये बहुत हाई लेवल जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, ये 2017 2018 का सबसे खतरनाक क्वेश्चन था, ठीक है, मेंस का। पर इसके अंदर बच्चों आपको एक बात समझनी है कि इसके अंदर आपको दो चीजें लगानी है, या तो एक चीज दोनों में से एक चीज लगानी है, या तो आप एक्स इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब एक्स इसका एक रूट होगा, और इसके तो दोनों रूट्स इक्वल है, क्वेश्चन खुद ये कह रहा है, तो इसका मतलब दूसरा रूट भी इसका एक्स इक्वल टू वन होगा, एक रूट ये दूसरा रूट भी ये। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर यहां ये आप वैल्यू पुट करके सीधा सीधा देख सकते हो, x इक्वल टू वन पुट करते ही आपका सॉल्यूशन लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो रही है, क्योंकि वन 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 पुट करते ही लेफ्ट साइड पूरी पूरी कट के जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, दैट इज पॉसिबल। इसका मतलब x इक्वल टू वन इसका रूट होगा, और दोनों रूट्स इक्वल है, इसलिए इसका दूसरा रूट भी x इक्वल टू वन ही होगा। ये बात आपको समझ बहुत अच्छे से आ गई होगी। एक बात, अब बात करते हैं बच्चों दूसरी तरफ, अब बात करते हैं बेटा दूसरी तरफ। अगर आप सोचते हैं कि नहीं सर x इक्वल टू वन वैल्यू पुट करने वाला दिमाग में नहीं रहता है, तो आप इसको याद रखिए,
जब भी क्वाड्रेटिक के अंदर कोफिशिएंट्स का सम इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू 1 उसका एक रूट तो जरूर होता है। पर अगर एक रूट इसके अंदर आपका 1 हो गया तो बच्चों पूरी के अंदर आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि यहां दोनों रूट्स इक्वल हैं इसलिए दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा बच्चों, 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 2। अब आप सम ऑफ रूट से निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लो, एक ही बात है। चलो देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा c इंटू ए माइनस बी बटे में a इंटू बी माइनस सी। ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब ये पूरा c और ये पूरा a, c बाय a, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इक्वल टू कितना है, 2 के इक्वल दिया हुआ है, तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 2 टाइम ए बी माइनस ए सी, ठीक है, ए बी माइनस ए सी, और ये कितना हो गया, ए सी माइनस बी सी, ये हो गया आपके सामने, ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान भी देना है कि ये ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट सॉरी 1 होगा, प्रोडक्ट 1 होगा, 1 होगा प्रोडक्ट, तो ए बी माइनस कितना हो गया बच्चों, ए बी माइनस ए सी हो गया। समझ आई मेरी बात, अगर ए बी माइनस ए सी हो गया तो ए सी और ए सी क्या होंगे, ये इधर आकर के जुड़ जाएगा, हाँ या ना, जुड़ जाएगा कि नहीं, तो बच्चों कितना हो गया ये, 2 टाइम ए सी इक्वल टू ए बी प्लस में कितना हो गया, बी सी। समझ आई मेरी बात, 2 टाइम ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो आप क्या करेंगे, इस ए सी को इधर ले जा करके डिवाइड कर दीजिए, ए सी को अगर आप इधर डिवाइड करेंगे तो इसके बटे ए सी और इसके बटे ए सी, ए से ए कट गया, यहां से कितना आया, 2 टाइम बी बाय सी, और यहां से सी से सी कट गया तो बी बाय ए। मतलब मैं इसमें से क्या समझा, इसके अंदर मैंने क्या रखा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए होगा, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम ए सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी प्लस ये हो गया। अब इस तरफ बी भी दोनों तरफ कॉमन है तो 2 बाय बी हो जाएगा, और इस तरफ 2 बाय बी, अगर बी क्योंकि यहां भी है यहां भी है, इस तरफ बी नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे ए से ए कट के 1 अपॉन सी और सी से सी कट के 1 अपॉन ए। आसान प्रश्न तो नहीं कहूंगा बट अच्छा क्वेश्चन जरूर कहूंगा इसको, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। आसान प्रश्न नहीं, लेंदी नहीं, कैलकुलेटिव नहीं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, बट अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन आई कैन से दिस इज, समझ आ गया। अच्छा, अब बताइए सभी बच्चे, मैंने आपको जितने प्रश्न आज आपको कराए हैं, क्या आपको समझ आया, क्वाड्रेटिक को लेकर के क्या आपके दिमाग में बातें बैठी, क्या आपको क्लियर हुआ, मजा आया क्लास में, डिड यू रियली एंजॉय द क्लास। चलिए बहुत बढ़िया, निपुण, गरिमा, मनोज, राहुल, रश्मिता, शालू, रिया, नीलिमा, शिवानी, ऐश्वर्या, दीपेश, शालू सिंह, रिया, अर्नब, विनय, चलिए सौरवी, वेरी गुड, रोशन, बहुत बढ़िया, पूनम, अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे पूनम, नवीन, आज औकात पता चल गई। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेंस तक सीखने का वादा था, ठीक है, मजा आ गया। एंड सृष्टि, सारे अच्छे क्वेश्चंस थे बच्चों। मैं आपको एक चीज और कहूंगा, आप सिर्फ किसी भी टीचर पे डिपेंड ना रहिए, आपको खुद को इन प्रश्नों को सर्च करना है, नेट से सर्च करो, 2017, 18, 16 आपको सारे क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। नेट से क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, आपके सामने डाल दिए, पेश कर दिए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। मैंने सिर्फ एक आधा क्वेश्चन, ये देखो, ये जो प्रश्न था ना बच्चों, ये वाला, जैसे शायद ये है ए की 8 बी की 8, ये वाला, या फिर मैं कह सकता हूं इसके अंदर ये वाला, एक दो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाले हैं, थोड़ा सा वैल्यू को इधर उधर करके, ताकि आपको सीखने में मजा आए। सो बच्चों,
आपको मैं सारा का सारा वो कंटेंट दे रहा हूं जो आपको मेंस तक जबरदस्त तरीके से आपके दिमाग को जबरदस्त बना देगा। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सीरियस हो जाना, है ना, एक तो आप पढ़ाई को लेके सीरियस हो गए, है ना, एक आप पढ़ाई को सीरियस ले रहे हो। दोनों चीजों में फर्क है। सीरियस नहीं बैठ जाना है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव है, ऐसा है वैसा है, होगा नहीं होगा, इसको दिमाग पे वजन लेकर के बिल्कुल नहीं बैठना बच्चों। आपको पढ़ाई के लिए सीरियस होना है, पढ़ाई को सीरियसली लेना है, ठीक है, पढ़ाई को सीरियसली ले लीजिए, खुद सीरियस मत हो जाइए, ठीक है। सो आपको अपनी लेवल का पहचान होनी चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन यूट्यूब पे या फाउंडेशन में या सुपर 100 में कराता, बच्चा मेरी दो बात नहीं सुनता, बोलता कि नहीं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन से इसमें इससे इसमें लेके आया हूं। दैट इज आपके लिए बहुत जबरदस्त है। जो बच्चे नए भी जुड़े हैं उनको भी एक एक बात समझ आई होगी, बहुत तरीके से समझ आई होगी, एंड दे रियली एंजॉयड द क्लास मे बी। ठीक है बच्चों, आपकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देख करके मजा आ गया, ठीक है। तो आपको जबरदस्त चीजें चाहिए मेंस लेवल। देखो हमारे को कोई आईआईटी नहीं सीखना, हमारे को कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं सीखनी, हमारे को सीखनी है वो सारी चीजें जो आपको प्री से मेंस तक आपके रास्ते का रुकावट ना करें। और बिल्कुल डरिए नहीं, मैं आपके साथ हूं। यही चीजें आपके दिमाग में इतनी सिंपल दिखाई देंगी जब आप इसको रिवाइज करेंगे, पीडीएफ के थ्रू, रिकॉर्डिंग के थ्रू और लगातार क्लासेस के थ्रू। सो प्यारे बच्चों, आज मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, पढ़ाने में मजा आया। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए मेहनत करिए और सिलेक्शन लेकर के दिखाइए। आप सिलेक्शन लेंगे जब भी मजा आएगा। टीचर्स बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, उनसे आपको सिर्फ कंफर्ट मिलेगा, खुशी मिलेगी, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन चाहिए तो मेंस के क्वेश्चन तक सीखो, प्री में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके जानने वाले हैं, सभी बच्चों को रेफर करिए। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपके सामने मेरे जितने भी बैचेस हैं, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। प्रैक्टिस बैच में बच्चों को लेकर के आइए अगर उनको मेंस लेवल तक तैयारी करनी है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल रात को 9 से 10। मेरी डेली क्लास रात को 8 से 9 यूट्यूब पे भी होती है, आप उसको जरूर देखिए। सुबह 10 से 12 एक सुपर 100 बैच और भी चल रहा है, शायद उसमें एडमिशन हो तो आप देख लेना, नहीं तो ये चल ही रहा है, ठीक है। जिसको थोड़ा सा चाहिए ना कि मेरे को सर थोड़ा आसान चाहिए और भी, तो आप सुपर 100 एक और बैच चल रहा है मॉर्निंग में 10 से 12, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।